हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बाय द यूएस स्टॉक्स फ्रॉम इंडिया, या फिर आप यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिया से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं चीपेस्ट वे के अंदर जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ और डायरेक्ट यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग तीनों की यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तीनों में सबसे ज़्यादा बेटर कौन है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अभी तक ओपन है यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, सभी के बारे में डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि रीजन क्या है यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखिए, पहली चीज तो ये आपका जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट या इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, साथ में यूएस के अंदर भी करेंगे, तो गाइस जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है यूएस के अंदर। तो आपका पोर्टफोलियो भी थोड़ा सा जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसके अलावा गाइस लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएस का। साथ में गाइस आपको स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ में यहाँ पे आपको रुपी और डॉलर का भी एप्रिसिएशन मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 10 साल पहले एक डॉलर की और रुपी की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, तो मान लीजिए पहले 60 रुपये का या 65 रुपये का चल रहा था, वो आज की डेट में 70-75 रुपये का चल रहा है। तो गाइस उसके बीच का भी जो डिफरेंस होता है उसका भी यहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिलता है। साथ में गाइस जो ग्लोबल कंपनीज है उसके जो स्टॉक्स है वो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, जो बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड वाइड काम करती है। जबकि हमारे जो इंडियन मार्केट है उसमें अधिकतर जो कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मार्केट के अंदर काम करती है। साथ में गाइस यहाँ पे अच्छा एडवांटेज आपको ये भी मिल जाता है कि आप फ्रैक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई भी टेस्ला की कंपनी का स्टॉक जो है अगर $1000 का है तो $1000 आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप चाहे तो अपनी शुरुआत 50-100 रुपए से भी यहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो इंडेक्स ले रखे हैं। नेस्डेक ले रखा है यानी कि यूएस का इंडेक्स हो गया, और निफ्टी 50 ले रखा है यानी कि इंडिया का इंडेक्स हो गया। दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं पिछले लास्ट 5 ईयर्स के अंदर नेस्डेक ने 94% का यहाँ पे जम लिया है, वहीं पे निफ्टी 50 ने 69% का जम लिया है। ये तब सिचुएशन है जब दोनों ही मार्केट के अंदर यहाँ पे हलचल मची हुई है, जहाँ पे नेस्डेक जो है गिर रहा है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है यूएस के अंदर, वहीं पे निफ्टी 50 भी जो है अपने पीक से जो है यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब गाइस बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया से। तो देखिए, पहला जो सबसे अच्छा और बेटर तरीका था दैट इज थ्रू द गाइस म्यूचुअल फंड और द ईटीएफ। तो गाइस ऐसे कई सारे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड से जो ग्लोबल कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इवन गाइस अगर मैं फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो जिसके अंदर पराग पारिक का सबसे बड़ा नाम लिया जाता है, तो वो जो फंड्स है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ था क्योंकि वो ग्लोबल कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता था। साथ में गाइस यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल को भी इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो S&P 500 और नेस्डेक के यहाँ पे इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करता था। लेकिन गाइस यहाँ पे सेबी का एक रिसेंट जो है रेगुलेशन आ चुका है कि जितने भी ओवरसीज म्यूचुअल फंड थे उन सभी ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेनी यहाँ पे बंद कर दी है। लेकिन गाइस स्टिल कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड से जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ जो अभी भी यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो गाइस इसके अंदर पहला नाम आता है नावी यूएस टोटल स्टॉक मार्केट FOF, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो मात्र 0.06% है। पहली चीज गाइस, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सारी जो डिटेल है मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस जो नावी का यूएस टोटल स्टॉक मार्केट FOF है वो सिंपली जो वैनगार्ड चलता है, मतलब वैनगार्ड सबसे बड़ा जो है प्लेयर माना जाता है यूएस के अंदर, बहुत सारे ETF है उसके। तो गाइस वैनगार्ड का टोटल यूएस मार्केट करके एक ETF चलता है यूएस के अंदर, तो सिंपली नावी ने उसके साथ में टाइप कर रखा है। तो आप इंडिया के अंदर जो पैसा उस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो अल्टीमेटली आपका वैनगार्ड के अंदर इन्वेस्ट होता है। इसके अलावा गाइस जो अगला फंड है दैट इज द नावी नेस्डेक 100 FOF डायरेक्ट ग्रोथ। तो गाइस इसका एक्सपेंस रेशियो भी जस्ट 0.13% है क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पे इंडेक्स फंड है। तो गाइस नावी का नेस्डेक भी सिंपली जो नेस्डेक के अंदर जो ETF लिस्टेड है जो केवल इंडेक्स की इन्वेस्टिंग करते हैं उसके अंदर आपका पैसा यहाँ पे जो है रेप्लिकेट कर देता है। मतलब आप जो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे वो सीधा उठा के यूएस के इंडेक्स फंड के अंदर डाल देता है। इसके अलावा भी गाइस कई सारे और यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड है, जैसे कि कोटक का नेस्डेक 100 FOF हो गया, इन्वेस्को का EQQQ हो गया, उसके अलावा DSP ग्लोबल इनोवेशन हो गया, आदित्य बिरला का नेस्डेक 100 FOF हो गया। तो गाइस ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी भी यहाँ पे ओपन है। लेकिन अगर मैं मेजरली म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ये सारे फंड यहाँ पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अंदर यहाँ पे काम करते हैं। मतलब यूएस का जो इंडेक्स है पूरा का पूरा उसी के अंदर सिंपली इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी यहाँ पे एक्टिव जो है जो इन्वेस्टिंग नहीं करता है कि पूरा एक एक्टिव म्यूचुअल फंड बना दिया। पहले जरूर यहाँ पे करते थे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड काम करते थे जैसे मैंने बताया पराग पारिक वगैरह हो गया, तो उन सभी ने यहाँ पे जो है फॉरेन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट के अंदर कुछ यहाँ पे 2 ETF भी है जो यहाँ पे फॉरेन के स्टॉक्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसके अंदर है मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 ETF और मिराज असेट्स का
NYC ही फैंग ETF, जिसके अंदर फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनियां शामिल है। लेकिन गाइस इन दोनों ETF के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, क्योंकि ये जो ETF है ये इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो डिमांड और सप्लाई है वो इंडिया के अकॉर्डिंग चलती है, ना कि यूएस के अकॉर्डिंग। अब गाइस जो दूसरा तरीका है इन्वेस्ट करने का यूएस के अंदर, दैट इज थ्रू द LRS स्कीम। जी हाँ, तो गाइस जो LRS जो है गवर्नमेंट की स्कीम है, जहां पे आप $2.5 लाख जो है अपनी मतलब इंडिया से आप किसी भी और अदर कंट्री के अंदर 1 साल के अंदर भेज सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको भेजना है तो आपको RBI की यहाँ पे जो है अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन $2.5 लाख तक आप आराम से किसी भी यहाँ पे जो है यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो पॉपुलर 2 मेजर लीडर है जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रखा है डायरेक्ट यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए, जहां पे उनकी जो फंड कॉस्ट भी है, जो ट्रांसफर कॉस्ट भी आती है INR टू डॉलर के अंदर, वो काफी कम आती है। तो गाइस इसके अंदर नाम आता है, फर्स्ट आता है IND मनी का, सेकंड आता है वेस्टेड का। गाइस इन दोनों के ऊपर कंपैरिजन का मैं एक अलग से यहाँ पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो पूरा एक अलग पूरा सेगमेंट है कि कौन सी बेटर ऐप है डायरेक्ट यूएस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। मैं जो प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको डेडिकेट चाहिए तो आप वेस्टेड के साथ में जा सकते हैं। प्लस अगर आप मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, उसके थ्रू आपको यहाँ पे एडिशनल $10 का फ्री ऑफ द कॉस्ट बोनस भी मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे IND मनी और वेस्टेड के ऊपर आपको नेस्डेक के अंदर जितने भी इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं उन सभी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है। साथ में आप उनके जो इंडेक्स के ETF होते हैं उसके अंदर भी यहाँ पे अपनी रेगुलर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और साथ में ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको SIP का भी यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। गाइस बात करते हैं कि दोनों के अंदर क्या बेनिफिट्स और क्या डिसएडवांटेज है अगर आप म्यूचुअल फंड या ETF का रूट अपनाते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्टॉक जो है खरीदते हैं। तो देखिए, अगर म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आपको लो कॉस्ट आती है और एक्सपेंस रेशियो भी आपका लो आता है, लेकिन आपके पास में ना लिमिटेड ऑप्शंस है, पहली चीज तो ये। और कोई भी अगर बंदा बिगनर है तो उसके लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू अपनी इन्वेस्टिंग यहाँ पे जर्नी शुरू कर सकता है। क्या गाइस, आपको अपनी जो INR है उसको डॉलर के अंदर कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही डिपॉजिट के लिए ना ही विड्रॉल के लिए। अगर गाइस मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो भाई पहली चीज तो यही है कि इसके ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा है अगर आप कंपेयर करेंगे कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड को नेस्डेक या फिर S&P 500 के साथ में। सेकेंड चीज, सेबी यहाँ पे जो है लिमिटेशंस लगा दी है, तो जो मैंने आपके म्यूचुअल फंड्स लगाए उसके अंदर एक बार जैसे वो लिमिट खत्म हो जाएगी उसके बाद में वो वाले फंड्स भी यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देंगे। तो गाइस अगर यहाँ पे सेबी अपने जो है रूल्स के अंदर चेंज करता है तो काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट होगा इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर को यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब गाइस बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की, जहां पे आप जो है यूएस के स्टॉक डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ETF वगैरह बाय कर सकते हैं। तो देखिए एडवांटेज यहाँ पे है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यूएस के अंदर नेस्डेक के अंदर जितने भी यहाँ पे ETF है, जितने भी स्टॉक है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी को आप यहाँ पे खरीद सकते हैं और एक्टिव इन्वेस्टिंग यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में गाइस आपको शेयर को जो है फ्रैक्शन के अंदर खरीदने का मौका मिलता है। मतलब जरूरी ये नहीं है कि आपको सीधे $1000 $500 लगाने हैं, आप अपनी शुरुआत जो है $100 500 $1000 के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको रुपी और डॉलर का भी एप्रिसिएशन मिलता है। इसका मतलब है अगर आज मैं अपने INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करता हूं और मान लीजिए 1 महीने बाद में जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, मतलब जो कन्वर्जन कॉस्ट थी, वो यहाँ पे जो इंक्रीज हो जाती है, तो मुझे यहाँ पे जो रुपी और डॉलर का जो एप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे जो है लाइव दिखता है। इसमें डिसएडवांटेज की बात करूं तो देखिए जो ट्रांसफर कॉस्ट है INR टू डॉलर को कन्वर्ट करने की, तो ट्रेडिशनल बैंक की बात करूं तो वो 500 से $1000 यहाँ पे चार्ज करते हैं, फिर चाहे आप 10,000 कर रहे हो या फिर 15,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हो। लेकिन गाइस इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है वेस्टेड ने और IND मनी ने, जिन्होंने SBM बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है और काफी कम कॉस्ट के ऊपर आपका जो पैसा है INR से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके यूएस भेज दिया जाता है। लेकिन गाइस वहीं पे अगर मैं विड्रॉल कॉस्ट की बात करूं तो ये अभी भी एक मेजर इशू है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप विड्रॉल करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए नहीं है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग जो रेगुलरली मान लीजिए आज उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 7 दिन बाद में वो अपना पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक वॉलेट का सिस्टम भी मिलता है। अगर आप अपना पैसा जो है वॉलेट के अंदर रखते हैं, यानी कि डॉलर्स के अंदर रखते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली मान लीजिए विड्रॉल करते हैं तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपकी यहाँ पे विड्रॉल कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। मतलब अगर मैं कंपेरिजन करूं अगर म्यूचुअल फंड के कंपेयर में, तो विड्रॉल कॉस्ट थोड़ा सा एक यहाँ पे मेजर इशू है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में कौन कौन से ऑप्शन है और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।